हाय गाइस, मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी अलग है हमारी। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इस समय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट कर दें कि प्रजनन किसे कहते हैं। यानी प्रजनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह जनन इसमें दो विपरीत जनन की आवश्यकता होती है, अर्थात इसमें नर जनन और मादा जनन की आवश्यकता होती है। इसमें नर में शुक्राणु होते हैं जो नर युग्मक बनाते होते हैं, और मादा जनन में अंडाशय, अर्थात अंडाशय में जो अंडाणु होते हैं और जो मादा युग्मक के बने होते हैं। जो नर में होते हैं XY और मादा युग्मक में होते हैं XX। यदि ये दोनों जब मिलते हैं, यदि X और XX मिलेगा तो पुत्री का जन्म होगा, और यदि XY गुणसूत्र मिलते हैं तो उसमें शिशु अर्थात पुत्र का जन्म होता है। ये दोनों शल्यन क्रिया द्वारा सिद्ध हो पाया है। यदि उसी प्रकार ये लैंगिक जनन कहा जाता है। और आइए, यहाँ नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर शल्यन क्रिया द्वारा युग्मक का निर्माण करते हैं, अर्थात वे नए शिशु का निर्माण होता है। इन नए शिशुओं में विभिन्नताएँ होती हैं, अर्थात इसमें अलग अलग रूप पाए जाते हैं। अलैंगिक जनन में आइए देखिए, इसमें एक जनन की आवश्यकता होती है। इसमें नर शिशु में विभिन्नताएँ नहीं होती हैं, अर्थात इसमें नर एक हूबहू एक जैसी नकल होती है। और अलैंगिक जनन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। देखिए, अलैंगिक जनन सर्वप्रथम बांटा गया है कि विखंडी जनन, और इसे दूसरा भाग है इसका विखंडन अर्थात विखंडन जनन, और तीसरा भाग है इसका मुकुलन जनन, और तीसरा भाग है इसका कायिक प्रजनन या कायिक जनन, और बीजाणु जनन एंड पुनर्भवन। यदि आप इस समय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप इस डायग्राम को देख के ज़रूर जाएं, ताकि आप अपने नंबर अच्छे प्राप्त कर सकें। आइए कि विखंडी जनन किसे कहते हैं। जब जीव परिपक्व होकर छोटे छोटे भागों में बंट जाता है या विखंडित हो जाता है, तथा ये छोटे छोटे भाग पूर्ण विकसित होकर एक नए शिशु अर्थात नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे विखंडी जनन कहते हैं। हम विखंडी जनन के जीव का एक छोटा सा उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। परिपक्व जीव है, देखिए, यदि ये स्पोगाइरा है, इसमें यदि हम इसे विखंडित करेंगे अर्थात ये आपस में विखंडित होगा, तो सर्वप्रथम ये 4 स्पोगाइरा हैं, एक डिब्बे में पैक हैं और दूसरे डिब्बे में 3 हैं, और फिर ये छोटे छोटे दोनों मिलकर एक नए शिशु का निर्माण करते हैं, जिससे विखंडी जनन होता है। और विखंडन जनन वह जनन जो एकल कोश के जीवों में होता है, ये विखंडन जनन कहलाता है। विखंडी जनन अर्थात विखंडन जनन जो एकल कोश के जीव 2 भागों में विखंडित हो जाता है, उसे हम विखंडित जनन कहते हैं। जैसे युगलिना और पैरामीशियम, यदि ये एक जीव है तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। उसी प्रकार बहुविखंडन जनन, जब एकल कोश के जीव एक से अधिक भागों में विखंडित हो जाता है, इसे हम बहुविखंडन जनन कहते हैं। जैसे अमीबा है और प्लाज्मोडियम है। यदि अमीबा अपने अंदर पूर्ण विकसित होकर 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, अर्थात 3 भागों में बंट जाता है, जिससे वो आगे चलकर वो नए जीव का निर्माण हो जाता है, अर्थात नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ये बहुविखंडन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण इसका अमीबा है, जो हर साल आता है। प्लाज्मोडियम मादा मच्छर एनोफिलीज की लार्व में प्लाज्मोडियम
पाया जाता है। इस मच्छर के काटने से मलेरिया की बीमारी हो जाती है। नोट, ये मच्छर गंदे पानी में रहते हैं। मुकुलन जनन अर्थात मातृजीव जब ईस्ट वृद्धि करता है तो उसके ऊपर एक नई कोशिका का निर्माण होता है और यह कलिका अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करती है जिसे हम मुकुलन कहते हैं। सर्वप्रथम एक ईस्ट होता है। ईस्ट जो एक दूसरे भाग में डिवाइड होकर जो दो भागों में डिवाइडेड हो जाता है, जो एक कलिका का निर्माण करता है। कलिका फिर अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करती है। इसका एक सर्वप्रथम उदाहरण एक ईस्ट और दूसरा इसका उदाहरण है हाइड्रा, अर्थात ये दोनों मुकुलन जनन होते हैं जो मातृजीव से जाने जाते हैं। कायिक जनन या प्रवर्धन, जब जनन जिनमें पादप का तना, मूल, जड़, पर्ण एवं शाखाओं से नए पादप का निर्माण होता है तो वह जनन कायिक जनन या प्रवर्धन कहलाता है। इन सभी में अपस्थानिक अर्थात अपस्थानिक कलिका, कच्छर कलिका पाई जाती हैं। जैसे तना, जो आलू का तना होता है, जो आलू की आँख होती है, वो कच्छर कलिका होती है। इसमें संपूर्ण जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यदि इन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, अर्थात इन्हें अनुकूल वातावरण मिलता है, तो इनके अंदर एक नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिससे एक आगे जाकर एक नए जीव का विकास होता है। यदि और एक इसका दूसरा उदाहरण है आलू और एक शकरकंद, इससे भी एक अलग उदाहरण है जैसे गन्ना है और अन्य ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो इससे के अंतर्गत आते हैं। सांस्कृतिक भाषा के अनुरूप तो सर्वप्रथम आलू है। पैरामीशियम अर्थात पेनिसिलियम नोटेटम, यह सबसे पहले एक प्रतिजैविक आदि एंटीबायोटिक है जिसके खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये दवाइयों में पेनिसिलियम अर्थात जो आजकल दवाइयों में प्रयोग होते जा रहे हैं, हमारे जो डॉक्टर लोग जो हमें टैबलेट वगैरह या मेडिसिन देते हैं जो कहते हैं वो एंटीबायोटिक है, वो इसी पेनिसिलियम का प्रयोग करते हैं। ये पेनिसिलियम सर्वप्रथम दवाई बनाने के काम में आता है। मनुष्य में सबसे अधिक पुनरुद्भवन जनन की क्षमता यकृत में होती है, अर्थात जो लीवर में होती है। नोट, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बीजाणु जनन, जब किसी जीव के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है और उसे ही हम बीजाणु जनन कहते हैं। नोट, इनके अंदर प्रतिकूल परिस्थिति झेल लेने की क्षमता होती है, अर्थात इनके अंदर प्रतिकूल जो परिस्थिति अर्थात जो वातावरण में हमारी गर्मी, कभी ठंड, कभी पतझड़, कभी कैसा भी होता है, उनके अंदर वो परिस्थितियाँ झेलने की क्षमता होती है इनकी।